भाग्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सौमांगल्यम विवर्धिनी भाग्यम देहि श्रियम देहि सर्व कामाश्च देहि में। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा का विधान होता है। आम दिनों में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन की बरसात होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इस पवित्र मास में देवी के निमित्त व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप दुख दरिद्रता दूर हो जाती हैं। इसलिए मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहते हैं और ये महीना देवी लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार के दिन आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार से करनी है और इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब कब रहेंगे। साल 2024 में इस बार मार्गशीर्ष मास में कुल 4 गुरुवार रहेंगे, जिसमें पहला गुरुवार 21 नवंबर को है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा। सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है, जो कि दोपहर 3:35 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:28 से 6:49 तक। शाम की पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:25 से 6:46 तक और गोधूली मुहूर्त में ही माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:25 से 5:52 तक और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इस समय आपको कोई भी शुभ या नया काम नहीं करना चाहिए, किसी वस्तु की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आपको मार्गशीर्ष मास के सभी गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और अगर आप किसी कारण से सारे व्रत रखने में समर्थ नहीं है तो जितने भी आप रख पाएं उतने व्रत रखकर अंतिम गुरुवार को व्रत का उद्यापन जरूर करें। अगर गुरुवार के दिन आपका कोई और भी व्रत पड़ता है तो आप दूसरे व्रत के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्रत में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही नमक का सेवन करना चाहिए। अगर आप किसी कारण से पहले गुरुवार को व्रत नहीं रख पाए तो आप दूसरे गुरुवार से भी ये व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आपको एक दिन पहले तैयारी करनी होती है, जिसमें आपको बुधवार को अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लीपना होता है और आटे के घोल से आपको सुंदर अल्पना या फिर चौक पूरना होता है। घर के द्वार, आंगन और मंदिर में जहाँ पर आपने चौकी बिछाई है वहाँ पर आपको चावल के आटे के घोल से अल्पना बनानी है। और ध्यान रखिएगा कि आपको माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह जरूर बनाने चाहिए। कुछ लोग माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह जो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं उनकी स्थापना करके भी पूजा करते हैं। यदि आपके पास चरण चिन्ह नहीं है तो आप जिस तरह से दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं उस तरह से आप चरण चिन्ह बना सकते हैं। बनाते समय ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी जी के जो चरण है वो अंदर की तरफ आते हुए होने चाहिए। अब आपको माता लक्ष्मी जी का आसन सजाना है, यानी चौकी की स्थापना करनी है। आसन सजाने के लिए आप आम के पत्ते, आंवले के पत्ते या धान की बालियों का इस्तेमाल जरूर करें। इनमें से आपको जो कुछ भी मिल जाए उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। कलश की स्थापना भी की जाती है। कलश की स्थापना के लिए आप चाहें तो पानी वाला नारियल रख सकते हैं, नहीं तो आप दीपक जलाकर भी रख सकते हैं। हर गुरुवार को आपको फिर उसी नियम का पालन करना चाहिए जिसे हम दीप कलश कहते हैं। हर गुरुवार को ही कलश की स्थापना की जाती है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले गुरुवार को जब व्रत रखते हैं तो जब चौकी सजाते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं और फिर चारों गुरुवार की पूजा करने के बाद जो चौथा अंतिम गुरुवार होता है उसके अगले दिन विसर्जन करते समय ही कलश हटाते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं। कई लोगों के घर में इस तरह का अभाव होता है, जगह की कमी होती है, शुद्धता का ध्यान रखने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आप हर गुरुवार को भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आप गुरुवार के दिन कलश की स्थापना करने के बाद अगले दिन सुबह कलश का विसर्जन कर सकते हैं और चौकी भी हटा सकते हैं। मार्गशीर्ष गुरुवार के व्रत में माता लक्ष्मी जी की पूजा 3 समय की जाती है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आपके पास दोपहर पूजा करने का समय नहीं है, आप घर पर नहीं है, तो उस समय आप माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का सच्चे मन से मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। नहीं तो सुबह और शाम की पूजा विधि विधान से करें।
सुबह की पूजा जहाँ तक हो सके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा, नहीं तो सूर्योदय से पहले पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले का समय पूजा करने के लिए उत्तम माना जाता है। और शाम की पूजा गोधूली बेला में करनी चाहिए। पद्म पुराण में ये व्रत ग्रस्त जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो आप इस पूजा को औरों से भी करवा सकते हैं, लेकिन खुद उपवास अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं और आप पूजा कर रही हैं या व्रत रख रही हैं तो आपको उस गुरुवार को गिनती में नहीं लेना चाहिए और नियमों का पालन तो आपको करना ही चाहिए। कलश की स्थापना करने के साथ ही आप माता लक्ष्मी जी का आह्वान करें। पूजा उत्तर दिशा की तरफ या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करके फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का पूजन आप करें। सभी को आप स्नान का भाव करते हुए जल का छींटा अर्पित करें। यदि मूर्तियां हैं तो मूर्तियों को विधिवत स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें पोंछकर उनका तिलक करें। माता लक्ष्मी जी को आज के दिन हल्दी का तिलक करें और माता लक्ष्मी जी को आप लाल रंग के पुष्प, यदि हो सके तो कमल का या लाल गुड़हल का या फिर आप गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अगर इस तरह के पुष्प ना मिले तो फिर जो भी आपको मिल जाए उन्हें श्रद्धा के साथ आप अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी का श्रृंगार जरूर करें। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास है वो आप उन्हें अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री कोरी होनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी को चुनरी चढ़ाएं। हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर माता लक्ष्मी जी से अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें, संकल्प लें। और अब अगर आपके पास माता लक्ष्मी जी की कथा की पुस्तक है तो पुस्तक का पूजन करें। माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। यदि कठिन मंत्र आपको नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आते हैं, तो केवल ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम धनाय नमः इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। पूजा करते समय कनक धारा स्तोत्र का या श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का चाहे हिंदी में या संस्कृत में पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप सुन भी सकते हैं। मंदिर में कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और माता लक्ष्मी जी को जो भी प्रिय सामग्री है जैसे कि कमल गट्टे, कौड़ी या गोमती चक्र माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का पूजन आप कर सकते हैं। कौड़ियाँ यदि आपके पास पहले से ही हैं तो आप उन्हीं को एक बार फिर से शुद्ध जल से धोने के बाद उनका तिलक करके भी माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर सकते हैं। कमल के पुष्प यदि आपके पास हो तो आप कमल के पुष्प भी माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद आप जो भी भोग प्रसाद आपको माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है उसे आप पहले से ही रख लें। हर गुरुवार को आपको अलग अलग भोग माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना होता है। जैसे कि आप पहले गुरुवार को खीर का भोग लगा सकते हैं और खीर में आप केसर जरूर डालें। केसर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। इसके अलावा आप सिंघाड़े के आटे का हलवा, सूजी का हलवा, साबूदाने की खीर, मखाने की खीर या ड्राई फ्रूट्स की खीर भी माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए हर गुरुवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के अलावा कोई भी एक श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद उसे किसी सुहागिन महिला को दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। और अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं और सुहाग की सामग्री दान में देती हैं तो उन्हें मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है या विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। कथा सुनने के बाद आप कपूर जलाकर आरती उतारें। सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करके आपको माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। समय हो तो आपको श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय ही नियमित रूप से करना चाहिए। आरती करने के बाद आप माता लक्ष्मी जी को पान के पत्ते पर रखकर भोग लगाएं। पान का पत्ता अगर ना हो तो आप जिस तरह से कटोरी या किसी पात्र में रखकर भोग लगाते हैं उस तरह से भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद पान का बीड़ा जिसमें पान, सुपारी, इलायची और लौंग होनी चाहिए माता लक्ष्मी जी को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। इस तरह से गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सुबह, दोपहर, शाम इसी तरह से आपको पूजा करनी है। शाम के समय आप एक दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माता लक्ष्मी जी का आह्वान करके या ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप कम से कम 5 बार जाप करके माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकती हैं और माता लक्ष्मी जी के नाम पर वे दीप दान कर सकती हैं। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। दीपक की बाती माता लक्ष्मी जी की पूजा में गोल ही रखनी चाहिए। चाहे आप अपने घर में पूजा कर रहे हो मंदिर में या फिर दीपदान कर रहे हो, गोल बाती का दीपक ही आपको जलाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि कभी भी माता लक्ष्मी जी के पूजा में जब विसर्जन किया जाता है तो माता लक्ष्मी जी के ऊपर अक्षत नहीं छिड़के जाते हैं।
आमतौर पर क्या होता है कि विसर्जन करते समय, चौकी हटाते समय अक्षत छिड़क कर फिर विसर्जन किया जाता है, लेकिन हम माता लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो स्थायी रूप से हमारे घर में वास कर सके। इसलिए आपको अक्षत छिड़कर विसर्जन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को केवल शुद्ध सात्विक फलाहार करना चाहिए। एक दिन पहले भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए और शाम के समय जो भोग आपने माता लक्ष्मी जी को अर्पित किया है उसको प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप चावल की खीर की जगह पर साबूदाने की या मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। हर गुरुवार को आपको इसी तरह से पूजा करनी होती है। अंतिम गुरुवार को आपको 8 सुहागिन महिलाओं को अपने घर पर आमंत्रित करके उनको भोजन में या फलाहार में केवल मीठी वस्तुएं ही देनी चाहिए, जैसे कि आप खीर या हलवे का प्रसाद बनाकर उन्हें आप प्रेम पूर्वक ग्रहण कराएं और उसके बाद उन्हें श्रृंगार की सामग्री देकर और महालक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक देकर, सभी को एक एक पुस्तक देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उद्यापन कर सकती हैं। क्योंकि ये व्रत गुरुवार के दिन रखा जाता है और इस व्रत में महिलाओं या कन्याओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी सिर के बाल धुलकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो एक दिन पहले, चाहे शाम के समय या आप दिन के समय, सिर से स्नान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सिर से स्नान करने के बाद आप केवल सात्विक भोजन ही करें। एक दिन पहले आप लहसुन प्याज का या मसूर की दाल का सेवन ना करें। पूजा करने के लिए आप चाहें तो अलग से मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं या फिर आपके मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति पहले से विराजित हैं या तस्वीर पहले से विराजित हैं, आप उन्हीं की स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। और जब पूजा हो जाए, अगले दिन आप चौकी यदि हटाते हैं तो उन्हें वापस से मंदिर में यथावत रख दें। जो भी कमल गट्टे या कौड़ियाँ आपने अर्पित की हैं उन्हें आप लाल पोटली में बांधकर अपने घर में तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। नहीं तो हर दिन आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में उन कौड़ियों को या कमल गट्टों को या गोमती चक्र को अर्पित करते हुए रखें और उनका पूजन नियमित रूप से करते रहें। बहुत से लोग अगले दिन विसर्जन करते हैं, तो देखिए गुरुवार के व्रत में ठीक अगले दिन शुक्रवार को जब आप विसर्जन करते हैं तो विसर्जन करने वाली जो भी सामग्री है उन्हें आप दूषित स्थान पर कभी ना रखें, ऐसा करने से दोष लगता है। और जो भी चरण चिन्ह हैं उन्हें आप हटाने के लिए किसी कपड़े का प्रयोग पहले करें, डायरेक्ट आपको झाड़ू या पोछा उस पर नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में आपने जो भी दक्षिणा चढ़ाई है उसे आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को या किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। हर गुरुवार को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें। अब आपको बताते हैं इस गुरुवार को आपको कौन सा खास उपाय करना है। धन में बरकत के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको गुरुवार के दिन आटे की लोई में थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालकर उसकी लोई बनाकर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से धन आगमन के नए नए रास्ते खुलते हैं, या जो भी धन आपके पास है उसमें बरकत होती है और अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों में भी रोक लगती है। तो ये थी आज की वीडियो। आप हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं।